दोस्तों, आग से खेलने के वैसे तो कई नुकसान होते हैं, लेकिन एक जोखिम जो सबसे बड़ा होता है वो ये होता है कि आपके खुद के हाथ जल सकते हैं। दरअसल कुछ ऐसा ही हो रहा है अब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ। दोस्तों, ये वो एजेंडा है जिसके जरिए पिछले 10 सालों में पूरा पिरामिड बनाया गया है, हिंदुत्व का पिरामिड। दोस्तों, इस पिरामिड को मैं नाम देती हूँ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का पिरामिड। इस पिरामिड में सबसे ऊपर संघ की विचारधारा, उससे जुड़ने वाले लोग, और उसके एक तरफ अंधभक्त जो है अजमेर दरगाह को लेकर ज्ञान पेलते रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजमेर की दरगाह पर चादर पहुंचाई है, उसके बाद से दोस्तों देश के अंदर बवाल मच चुका है। अंधभक्त जो है बिलबिलाते फिर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये किया क्या है और किस तरह से उन्होंने अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर पहुंचाई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है कुमकुम बिनवाल, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, आग से खेलने के वैसे तो कई नुकसान होते हैं, लेकिन एक जोखिम जो सबसे बड़ा होता है वो ये होता है कि आपके खुद के हाथ जल सकते हैं। दरअसल कुछ ऐसा ही हो रहा है अब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ। दोस्तों, ये वो एजेंडा है जिसके जरिए पिछले 10 सालों में पूरा पिरामिड बनाया गया है, हिंदुत्व का पिरामिड। दोस्तों, इस पिरामिड को मैं नाम देती हूँ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का पिरामिड। इस पिरामिड में सबसे ऊपर संघ की विचारधारा, उससे जुड़ने वाले लोग, और उसके बाद इस पिरामिड में नीचे समाज के अलग अलग वर्गों को संघ और बीजेपी ने रखा और बड़ी होशियारी से पूरे के पूरे हिंदू समाज के दिमाग में ये बात डाली कि हिंदू खतरे में है और हिंदुओं को खतरे से तभी बाहर निकाला जा सकता है जब पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स हो जाए और जो मुसलमान हैं उनको हाशिए में धकेल दिया जाए। हालत ये हो गई दोस्तों कि आज देश में सेक्युलर शब्द एक गाली बन चुका है, लेकिन एक गाली बन चुका है। रास्ता ना बताइए, हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स का रास्ता ऐसा है कि इसमें कोई यू टर्न नहीं है। आप आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जब यू टर्न लेना चाह रहे हैं तो खुद उनके लोग जो इस पिरामिड का हिस्सा हैं, अलग अलग श्रेणी में, कोई नीचे कोई ऊपर, अब मोदी को आईना दिखा रहे हैं। ये तस्वीर मोदी ने शेयर की, लेकिन इस तस्वीर के बाद मोदी की इतनी आलोचना हुई, मोदी पर इतनी भड़ास निकाली लोगों ने, मोदी पर लोग इतने भड़क गए कि मैं हैरान हो गई कि ये सारे के सारे लोग तो मोदी भक्त हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी के कट्टर समर्थक मोदी को आईना दिखा रहे हैं क्योंकि मोदी खुद अपनी बात से अब पलट रहे हैं। दोस्तों, अजमेर की ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सालाना उर्स मेला होता है, बहुत बड़ा मेला होता है। इसको लेकर दुनिया भर से लोग जो अजमेर की दरगाह में आस्था रखते हैं वो लोग आते हैं, और हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री मोदी ने चादर भेजी, और इस चादर को जब भेजा गया तो किरण रिजिजू ने भी ये शेयर की फोटो, और उसके बाद मोदी जी ने भी शेयर की। बताइए, मोदी जी ने भी शेयर की और चादर भेजी है। जैसे ही मोदी ने ख्वाजा की दरगाह में चादर भेजी, हिंदुत्व वाली राजनीति या फिर ये कह लें कि कट्टर मोदी समर्थक मोदी जी पर भड़क गए, मोदी जी को आईना दिखाने लगे और तो और अंधभक्तों की खिल्ली उड़ाने लगे। हालत ये हो गई दोस्तों कि हिंदू सेना एक ऐसी सेना है जो अपने आप को संघ से भी बड़ी हिंदू हितैषी मानती है। हिंदू सेना ने तो आपत्ति दर्ज करा दी इस पे, ये कहते हुए कि जब तक इस पूरे के पूरे मामले में कोर्ट अपना आदेश नहीं दे देता तो मोदी जी को चादर नहीं भिजवानी चाहिए। अब सोचिए दोस्तों, ये हिंदू सेना टाइप के जो संगठन हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में मोदी जी के एकदम पीछे खड़े होकर उनको मजबूत किया है, लेकिन अभी पीछे से आगे आ गए, मोदी जी की आंख में आंख डालकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्या जरूरत थी चादर भेजने की, जब कोर्ट में मामला चल रहा है। सब जानते हैं दोस्तों, कोर्ट में मामला चल रहा है। हालांकि ऐसे किसी भी मामले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, लेकिन तारीख जनवरी की मुकर्रर है। जनवरी को इस पूरे मामले में एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होनी है। और इस बीच जब दरगाह में मोदी जी ने चादर भेजी तब मोदी समर्थक ऐसे भड़के कि पूछिए मत। हिंदू सेना ने जो कहा सो कहा। आगे देखिए मोदी की इस तस्वीर के नीचे लोगों ने क्या क्या कमेंट करे। दोस्तों, तरुण यूजर लिखते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण, ये लोग तब भी आपको वोट नहीं करेंगे। मुसलमानों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। समर नाम के यूजर लिखते हैं, सर क्यों, क्या जरूरत थी ऐसा करने की, हाउ इज दिस इन एनी वे रिलेटेड टू योर पर्सनल कल्चर एंड रिलीजन। ये आपके पर्सनल कल्चर और रिलीजन से कैसे जुड़ा हुआ है, आप ये क्यों कर रहे हैं। समर लिख रहे हैं, इज दिस चादर डोनेटेड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी द इंडिविजुअल। समर ये पूछ रहे हैं कि ये सरकार द्वारा भेजी गई चादर है या फिर आपने पर्सनली भिजवाई है। Prime Minister of India is Narendra Modi. It's fine either way, but you should be clear about your posture to those who follow you because you are very clear on your culture and religion belief. दोस्तों, आप समर जैसे यूजर ये कह रहे हैं कि आपकी जो बिलीफ है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपकी विचारधारा है, उसको लेकर आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, तो आप कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं उन लोगों के बीच।
और देखिए बिहारी पांडे जी तो बिल्कुल नाराज हो गए मोदी जी से। क्या लिखते हैं, नरेंद्र मोदी, सुनिए। चाचा जी प्रणाम, क्या हमारे 33 कोटि देवी देवता कम पड़ गए थे? क्या हमारे भगवान शक्तिहीन हो गए थे? क्या हमारे भगवान पर आपका विश्वास नहीं रहा? क्या 240 सीट आने से हर पार्टी की तरह आप भी एक समुदाय को खुश करने में लगे हैं? क्या हिंदुओं पर आपका विश्वास न रहा? चाचा जी आपको किसी लालच में नहीं चाचा कहता, आपने हमारे प्रभु को टीना के घर से आजाद कराया, उनको महल दिलवाया, इसीलिए आप अपने लगते हैं। 11 जनवरी को प्रभु के महल का 1 साल होगा। 12 जनवरी को कारण बताऊं, आप 240 सीट कैसे लाए? और तो और दोस्तों, द स्किन डॉक्टर नाम के एक यूजर हैं, ये कट्टर मोदी समर्थक यूजर रहे हैं। मैं पिछले 10 सालों से इनको फॉलो कर रही हूँ। ये हमेशा मोदी जी की विचारधारा को एक तरह से उनको बहुत स्ट्रांगली बैक करते हैं। इन्होंने भी मोदी जी की इस तस्वीर पर क्या लिखा है देखिए, चिश्ती गौरी की आक्रमणकर्ता सेना के साथ गए और उनकी विजय में सहायता की। उन्होंने और उनके अनुयायियों ने कथित तौर पर हिंदुओं के प्रति अवमानना दिखाने के लिए मंदिरों के अंदर गायों का वध किया और कबाब पकाया। वो जबरन धर्म परिवर्तन में शामिल था और उसने एक हिंदू राजा की अपहृत बेटी से शादी भी की थी। यहाँ पर देखिए ये स्रोत भी लिख रहे हैं कि किस स्रोत से उन्होंने ये फैक्ट उठाया है। कुछ समय पहले तक इसमें से कुछ जानकारी अजमेर दरगाह की वेबसाइट पर भी उपलब्ध थी, लेकिन आक्रोश के बाद ये हटा दी गई। मतलब मोदी जी के कट्टर समर्थक याद दिला रहे हैं कि आप ऐसी जगह चादर चढ़ा रहे हैं जो हिंदू मान्यताओं के खिलाफ रही है। हालांकि बहुत से लोगों ने अंधभक्तों का मजाक भी उड़ाया, जैसे पिंकू शुक्ला लिखते हैं, ये अच्छा आप चादर चढ़ाओ और छोटे भाई से खुदाई करवा दो, दोनों लोग खुश हैं। मतलब खुदाई करवा दो दरगाह के नीचे। योगी आदित्यनाथ का संकल्प है, खुदाई अभियान अभी भी जारी है, बड़े स्तर पर जारी है। बकायदा वहां तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगा दी गई है खुदाई अभियान में, कभी बावड़ी मिल रही है, कभी कोई मंदिर मिल रहा है, और इधर मोदी जी चादर भिजवा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि बैलेंस बना के रख रहे हैं, मुसलमानों को भी खुश कर रहे हैं, हिंदुओं को भी खुश कर रहे हैं। और एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट है, पंडित नेतन्याहू मिश्रा, वैसे क्रिएटिविटी कितनी गजब है लोगों की, लिखते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे आप, फिर भी मोदी जी हैं पसमानदा मुसलमानों के साथ। वाह वाह जी, क्या बात है। मतलब मोदी जी को कट्टर मोदी समर्थक या हिंदुत्व वाली एजेंडे वाले लोग खूब उनकी आलोचना कर रहे हैं। महेश नाम के यूजर लिखते हैं, मोदी बीजेपी हैज अ बिगर मॉकरी ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी। मतलब मोदी और बीजेपी ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का जितना मजाक उड़ाया उतना किसी ने नहीं उड़ाया है। हर्ष तिवारी लिखते हैं, मोदी जी भक्तों को जीने नहीं देंगे, पेट्रोल पी लो भक्तों का मजाक उड़ाया है। पेट्रोल पी लो भक्तों। यहाँ पर दरगाह पर चादर चढ़ाई है, इसलिए बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत से लोग गुस्सा में हैं। एक यूजर लिखते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ दृढ़ समर्थक बनो, अंधभक्त न बनो। ये है इन महोदय की असलियत, और इसीलिए इन्होंने मुस्लिम प्रेम में 300 योजनाएं चला रखी हैं। ये तो खुलेआम कहते भी हैं कि मैंने 20% मुसलमानों को 37% योजनाओं का लाभ दिया, पर अंधभक्ताई में उलझा हिंदू इनसे पूछना भूल गया कि हिंदुओं का हिस्सा मुस्लिम तुष्टीकरण पर क्यों लुटाया, और इसीलिए आज तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया, मंदिरों की सरकारी मुक्ति नहीं की गई, क्योंकि वहीं के पैसे को लूटकर इन्हें मुसलमानों का भला करना है। समान नागरिक संहिता भाजपा के मुख्यमंत्री तो अपने प्रदेशों में लागू कर रहे हैं, पर इनकी हिम्मत नहीं कि देश के स्तर पर लागू करें। एनआरसी दिखावे के लिए लाए थे, अब वो कहाँ गायब है पता नहीं। दोस्तों ये तो कुछ ट्वीट्स मैंने आपको दिखाए हैं। मैं हैरान हो गई जब नरेंद्र मोदी की इस फोटो के नीचे केवल और केवल या तो अंधभक्तों का मजाक उड़ाया जा रहा है, या फिर मोदी समर्थक ही मोदी को आईना दिखा रहे हैं कि ये आप कर क्या रहे हैं, क्यों कंफ्यूजन कर क्या रहे हैं मोदी जी। यही मैंने आपको शुरुआत में कहा कि जो हिंदुत्व की विचारधारा का रास्ता है ना, ये सिर्फ सीधा जाता है, इसमें कोई यू टर्न नहीं है। दोस्तों ऐसा ही बयान अभी कुछ दिन पहले सरसंघचालक मोहन भागवत ने दिया। तो कैसे जितने भी बड़े बड़े धर्मगुरु थे, बड़े बड़े कथावाचक थे, वो सरसंघचालक मोहन भागवत की आलोचना करने पे लग गए। ऐसी आलोचना के शब्द सरसंघचालक मोहन भागवत के लिए इस्तेमाल किए गए कि लोगों ने माथा पकड़ लिया कि ये हो क्या रहा है, हिंदूवादी आपस में लड़ रहे हैं। और एग्जैक्टली यही नरेंद्र मोदी के साथ भी हो रहा है। दोस्तों ये जो नरेंद्र मोदी के साथ इस फोटो में हुआ है ना, आप यकीन जानिए 2025 में संघ और मोदी की सबसे बड़ी चुनौती यही होने वाली है। यही होने वाली है सबसे बड़ी चुनौती। दिमाग में जहर की तरह पहुंचा तो गई है, लेकिन ये जो पिरामिड बनाया गया था ना, अब ये विचारधारा इस पिरामिड को तोड़ने पर आमादा है। क्योंकि एक बार अगर आप लोगों के दिमाग में जहर भर देते हैं तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। अब नरेंद्र मोदी मुसलमानों के हित की बात करते हैं या फिर नरेंद्र मोदी चादर चढ़ाते हैं दरगाह में, तो लोगों को गुस्सा आएगा। लोग उनसे साफ तौर पर सवाल पूछेंगे कि दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। चुनाव में मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, और उसके बाद जब मौका आता है तो आप चादर अपनी भिजवा देते हैं चढ़ाने के लिए। ये सब तब हो रहा है जब अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर हिंदूवादी संगठन विवाद कर ही रहे हैं कि भाई उसके अंदर तो शिवलिंग है। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि एक बार आपने वोट में हिंदुत्व की राजनीति को तब्दील तो कर दिया, आपको राजनीतिक फायदा भी मिल गया, आपकी अलग अलग राज्यों में सरकार भी बन गई, और आपने जो बड़ा काम किया मुसलमानों को एक तरह से मुस्लिम वोट बैंक को खत्म कर दिया।
मुस्लिम वोट बैंक जिसको लेकर 15-20 साल पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अब मुस्लिम वोट बैंक नाम की कोई चीज नहीं बची है। ठीक है, मुसलमानों के लिए मजबूरी हो गई है कि वो भाजपा विरोध में ही वोट दे, उनके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म इसका नुकसान ये होगा कि अब हर बात पे आपको आंखें दिखाई जाएंगी, और यही 2025 में न केवल आरएसएस बल्कि मोदी की चुनौती रहने वाली है। दोस्तों, जिस तरह से खुद मोदी समर्थक, मोदी विचारधारा के समर्थक मोदी को आईना दिखा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि इस तरह का ये जो चोला आप ओढ़ रहे हैं, इस चोला को ओढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर पहुंचाई है। आप लोगों को याद होगा, आज से चंद दिन पहले अजमेर शरीफ काफी ज्यादा सुर्खियों में था। अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर काफी सवाल खड़े किए जा रहे थे। उसके नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा था। अभी भी केस जो है कोर्ट में है और चल रहा है, लेकिन उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजमेर के लिए चादर पहुंचाई है। उससे कहीं ना कहीं अंधभक्त जो है दोस्तों बिलबिलाए फिर रहे हैं, आखिर मोदी जी ने ये क्या कर दिया। यानी कि जो राजनीति इस वक्त देखने को मिली है, कहीं ना कहीं उससे ये समझा जा सकता है कि एक तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे समुदाय को और एक तरफ दूसरे समुदाय को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि न तू नाराज होगा न तू नाराज होगा। लेकिन बावजूद इसके फिर भी बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जैसे ये पोस्ट उन्होंने अपलोड की, अपने अकाउंट पर शेयर की, उसके बाद से लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछना खड़े कर दिए। बहुत सारे लोगों ने अंधभक्तों का मजाक भी बनाया कि एक तरफ खुदाई पर तुम्हें लगा दिया गया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है अजमेर शरीफ के लिए दरगाह के लिए जो है चादर भेजते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोग इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।